बड़ौदा हल्का विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। सभी पार्टियों ने आम जनता के बीच जाना शुरू कर दिया है। वहीं सभी अपनी जीत का दावा भी ठोक रही हैं। आप पार्टी ने बड़ौदा चुनाव को हल्के में न लेते हुए अभी से ही पार्टी के नेताओं ने हल्के में जाकर जनसभा करनी शुरू कर दी है। बड़ौदा हल्के के गाँव कहलपा में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण अग्रवाल ने हल्के का दौरा कर जनसभा को संबोधित किया। कृष्ण अग्रवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विकास कार्यों के बारे में बताया। अग्रवाल ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली में शिक्षा व स्वास्थ्य के विकास कार्यों की मिसाल पैदा की है, उसी तरह हरियाणा में भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह शिक्षा के स्तर को उठाया है और सरकारी हॉस्पिटल को प्राइवेट से बेहतर बनाया है, आप पार्टी आने वाले समय में हरियाणा में भी दिल्ली वाले मॉडल की तर्ज पर विकास कार्य करवाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हम एक एक चीज पे बात करेंगे कि हम बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, स्कूल की फीस लगती है। आज अगर देहात में भी कोई प्राइवेट स्कूल खुला है तो कम से कम 2000 रुपये महीने की फीस तो वहाँ भी है, ज़्यादा बेशक हो सकती है। किसी के घर में 2 बच्चे हैं, किसी के यहाँ पे 4 बच्चे हैं, तो करीबन 6 से 10 हज़ार रुपये महीना बच्चों की फीस पे खर्च होता है। ये हर घर का खर्चा है और इस खर्चे को अगर बचा सकता है, ये आपकी सीधी सीधी बचत है, इसको अरविंद केजरीवाल बचा सकता है। आपके हर गांव में सरकारी स्कूल इतने बेहतर बना दिए जाएंगे कि आपके बच्चे को प्राइवेट स्कूल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कोई मन से ये नहीं कहेंगे कि प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए जाएं, नहीं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की भी तादाद हो सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे हमें तो प्राइवेट में पढ़ाना है, लेकिन आप लोग जितने यहाँ बैठे हो, मेरे बुजुर्ग साथियों, नौजवान साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर एक सीट एक बार आपने जितवा दिया, आपके गांव का सरकारी स्कूल ऐसा हो जाएगा कि आपके 10, 15, 20 किलोमीटर के एरिया में कोई प्राइवेट स्कूल भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको विश्वास दिलाते हैं। और खाली बनाने से क्या फायदा होगा? फायदा आप लोगों का होगा। जो आप प्राइवेट स्कूलों में फीस दे रहे हो, वो सीधी सीधी आपकी जेब की बचत होगी, आपके खर्चे में बचत होगी। उस पैसे को आप जोड़ सकते हो, उस पैसे को और कहीं इस्तेमाल कर सकते हो और अपने घर की बढ़ोतरी में इस्तेमाल कर सकते हो। वो पैसा सीधा सीधा एक ही आदमी बचा सकता है, वो अरविंद केजरीवाल है। ऐसे अस्पताल हर गांव में खोल दिए जाएंगे, बड़े गांव में बड़ा अस्पताल और छोटे गांव में छोटा अस्पताल, ताकि लोगों को इमरजेंसी के दौरान इधर उधर ना भागना पड़े। सारी दवाइयां, सारे डॉक्टर आपके गांव में उपलब्ध हो। अगर आज भी हमें ये बात खाली विश्वास दिलाने के लिए कहनी पड़ रही है तो गलत है। हर बुजुर्ग को, हर साथी को पता है दिल्ली के हालात क्या है। जो इंसान एक दिल्ली को सुधार सकता है तो इन गांवों को सुधारना उसके लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तो लगना ही कुछ नहीं है। 4 कमरों के अस्पताल में पूरे गांव का काम चल जाएगा। उनको एक डॉक्टर बढ़िया चाहिए और इमरजेंसी में दवाइयाँ चाहिए। आज दिल्ली में अगर आप मोहल्ला क्लिनिक से एक पर्ची बनवा लेते हो तो उसके अंदर 400 तरह के टेस्ट फ्री हैं। उसमें 10-10, 20-20 हज़ार वाले टेस्ट हैं जो आपके वहाँ दिल्ली के लोगों के लिए और जो यहाँ से जाके वहाँ इलाज कराते हैं उनके लिए फ्री होते हैं। सिर्फ पर्ची बनवाने की जरूरत होती है और वो सारी चीजें आपके गांव में भी आ सकती हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा कि चुनाव में उम्मीदवार कोई भी हो, आपका एक एक वोट अरविंद केजरीवाल को जाएगा और आप अरविंद केजरीवाल को विजयी बनाएंगे। हम सारे आम आदमी पार्टी के साथी एक एक साथी आपसे वादा करके जाते हैं कि जो यहाँ से कैंडिडेट खड़ा होगा वो कैंडिडेट तो नाम का होगा, यहाँ से अरविंद केजरीवाल खड़ा होगा। ये मैं आपको विश्वास दिला के जाता हूँ। अगर उस कैंडिडेट को आप बना देते हो और विधानसभा में भेज देते हो, भाई मैं बनिए का बेटा हूँ और अरविंद केजरीवाल भी बनिए का बेटा है। हरियाणा सरकार से कुछ मिले ना मिले, बड़ौदा हल्के को दिल्ली सरकार जरूर कुछ ना कुछ देगी, ये भी मैं आपको विश्वास दूं। अंत में उन्होंने कहा कि आप पार्टी प्रदेश की सभी 36 बिरादरी के हितों का ध्यान रखेगी, इसलिए आप पार्टी को ही विजयी बनाएं। इन सारी चीजों के साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि कोई अगर ये सोचता है भाई अरविंद केजरीवाल के बस का कुछ नहीं, देखो अगर नहीं होता तो दिल्ली में तीसरी बार सरकार कैसे बनती। आज पंजाब के अंदर पिछली बार सरकार बनते बनते रहेगी। चलो कई बार क्या होता है, जब इलेक्शन आता है कुछ ऐसे मुद्दे हो जाते हैं, 10-20 सीटें ऊपर नीचे होगी, वो सरकार रहेगी। आज पंजाब के अंदर मुख्य विपक्षी दल कौन है? आज पंजाब के अंदर मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस की वहां पे सरकार है और आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठी है। और जो उनसी बीजेपी गीत गा रही है ना, बीजेपी और वो
जो दूसरी उनकी सहयोगी अकाली दल है वो तो कोई से नंबर पे बैठे ही नहीं है। और यही हाल हरियाणा में होगा। मैं अपने किसान साथियों को, मजदूरों को और अपने सर्विसमैन साथियों को, अपने बुजुर्गों को ये आके रिक्वेस्ट करने आया हूँ, भाई एक मौका अरविंद केजरीवाल को दे दो। कैंडिडेट आपके हल्के से कोई हो, आपने ये सोच के वोट देना है कि अरविंद केजरीवाल को वोट दे रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल पूरे जितने 4 साल बचे हैं इस बाई इलेक्शन के बाद, जो 4 साल या 3.5 साल बचे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 3.5 साल में उतने गेड़े आपके बड़ौदा हल्के में मार देगा कि हरियाणा का मुख्यमंत्री पूरे जिले में नहीं मार सकता। यह भी मैं आपको विश्वास दूं। आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता सरोज बाला ने केहलपा गांव में शक्ति प्रदर्शन के जरिए टिकट की दावेदारी ठोकी। उन्होंने कहा कि बड़ौदा हल्के को दिल्ली बनाना है तो जनता और नेता के बीच की दूरी को कम करना व अपने क्षेत्र के विकास के साथ साथ नेता की अच्छी छवि होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई सालों से नेता आते हैं, वोट मांगते हैं और जीतते हैं और चले जाते हैं, फिर अपनी शक्ल तक दिखाने नहीं आते। सरोज बाला ने ग्रामीणों से उपचुनाव में हल्के को दिल्ली की तर्ज पर बनाने का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। क्यों इस सीट पर बदलाव क्यों चाह रहे हैं? अगर हम इस विरोधी हल्के की सीट न दिल्ली बना देंगे, इस विरोधी हल्के की सीट न दिल्ली बना देंगे तो हमें किस जरूरत है? अब जनता ने काम चाहिए, हमें अपनी छवि चाहिए। तो हम तो यही कहता जी, विचार हमारे काम करने के हैं, बहुत अच्छे विचार है तो सारी पार्टियां बना लें। तो ताऊ जी यहाँ है और वोट लेकर वापस लेगा तो अच्छे विचार हमारे नेता ने सुनो, जो अच्छे विचार दिल्ली बार नहीं थी, दूसरी बार उसको सीएम बनाया तो बहुत अच्छे विचार है उसके। चुनावों की घोषणा तो अभी नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां बड़ौदा उपचुनाव को हल्के में नहीं ले रही हैं, क्योंकि सभी पार्टियों की साख दांव पर लगी हुई है। आप पार्टी जहां अपनी जीत का दावा ठोक रही है, वहीं पार्टी के कार्यकर्ता आम जनता के बीच में जाना शुरू कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट A1 इंडिया।